एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दूसरे क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है। इसका चौथा मनोवर परफॉर्म किया गया, ऑर्बिट को लोअर किया जा रहा है। आपको पता होगा क्योंकि यह मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब ऑर्बिट को लोअर करने के बाद इसकी जो ऑर्बिट अब हो गई है वो इलिप्टिकल पाथ से लगभग सर्कुलर पाथ हो गई है। 124 बाई 164 की हो गई है और इसके बाद कल फिर इसका एक मनोवर परफॉर्म किया जाएगा, जिसके बाद 100 × 100 किलोमीटर की इसको ऑर्बिट प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक सर्कुलर पाथ होगा। इसके बाद 2 सितंबर को इसका जो लैंडर है वो ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा, जिसको हम विक्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद 7 सितंबर को यह मून पर उतरेगा, जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा है। आज 6 बजे से 7 बजे के बीच में शाम को इस मनोवर को परफॉर्म किया गया। कुछ 6:20 पे ऑर्बिटर के प्रोपल्जन सिस्टम को 1155 सेकंड के लिए ऑन किया गया और तब जाके इसकी ऑर्बिट को लोअर किया गया है। बात करते हैं गोवर्क के इनिशिएटिव की। सबसे पहले मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं अपने इनिशिएटिव का हमें पार्ट बनाने के लिए, और मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं आपके जो मैसेज है उसको शेयर करने का। एक अच्छी स्किल और एजुकेशन होने के बावजूद हमें जॉब मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हमें यह नहीं समझ में आता कि कहां जॉब के लिए अप्लाई करना है। gowork.work वेबसाइट इस चीज को बहुत ही आसान बना देती है। आपको इसमें केवल साइन अप करना है और अपनी सारी डिटेल दे देनी है। अपनी जितनी पढ़ाई की है आपने वो सारी डिटेल आपको दे देनी है। गोवर्क आपके लिए उन कंपनियों को छांटता है जो आपके हिसाब की हैं और उनमें आपका रिज्यूमे भेजता है 3 से 4 दिन के अंदर। इसके बाद इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं और वो आपके प्रोफाइल पे उन कंपनियों को दिखाता है जिनकी इंटरव्यू की कॉल्स आपके लिए आई हैं, और इंटरव्यू की लिस्ट तक पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक भी पैनी खर्च नहीं करनी होती है। तो मैं चाहूंगा www.gowork.work को विजिट करें या उनका ऐप डाउनलोड करें और अपने दूसरे साथियों को भी यह मैसेज जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी जॉब मिल सके। जॉब के अलावा आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और रशिया के संबंधों की। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री की रशियन यात्रा होने वाली है, जहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और कुछ डिफेंस प्रोडक्ट जो कि सामने रखे जाएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो सबमरीन होने वाला है। आपको पता है कि हमने इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75I के तहत कन्वेंशनल सबमरीन 6 खरीदने का विचार बनाया हुआ है, जो कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो उसी के तहत रशिया भारत के सामने अपना एक कन्वेंशनल सबमरीन रखने वाला है, जो कि अमूर 1650 पर डिपेंडेंट होगा और रशिया इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को देना चाहता है, जिससे कि समय की बचत हो और यह कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल रशिया को चला जाए। आपको पता है कि हमने इसके लिए ऑलरेडी टेंडर निकाला हुआ है, जिसके लिए इच्छुक कंपनियां रशिया से है, जर्मनी से है, फ्रांस से है और स्वीडन से सैब भी है। अगली खबर भी रशिया की तरफ से आ रही है। भारत के कुछ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स रशिया गए हुए हैं, जहां पे उनकी एक एग्जीबिशन चल रही है जिसमें कि एविएशन और एरोस्पेस के प्रोडक्ट रखे गए हैं। इसी में Su-57 को भी रखा गया है, जो कि एक्सपोर्ट वर्जन है, और इसमें ही MiG-35 को भी रखा गया है। भारतीय एयरफोर्स के 2 पायलटों को इस MiG-35 को उड़ाने का मौका मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया MMRCA-2 के लिए MiG-35 को भी सामने रखा हुआ है। तो इस प्लेन को उड़ाने से भारतीय एयरफोर्स के पायलटों का फीडबैक तो जरूर लिया जाएगा कि MiG-35 किस प्रकार का विमान है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ PS धनोआ जी जुलाई 2019 में भी इस प्लेन का दौरा कर चुके हैं और उनका यह मानना है कि यह बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि AESA रडार लगा हुआ है और यह पुराने एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। पर उन्होंने यह जरूर कहा था कि MMRCA-2 की पूरी टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद ही किसी एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो उधर फ्रांस जुटा हुआ है राफेल को प्रोजेक्ट करने में और रशिया जुटा हुआ है MiG-35 को प्रोजेक्ट करने में। मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट में से ही कोई एयरक्राफ्ट चुना जाएगा भविष्य में। बात करते हैं प्रेडेटर बी ड्रोन की, जो कि भारत अमेरिका से लेना चाहता है। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी क्वांटिटी कम कर रहा है भारत, क्योंकि ये प्रेडेटर ड्रोन काफी महंगे भारत को पड़ने वाले हैं और केवल इंडियन नेवी ही इस प्रकार के ड्रोन हो सकता है अमेरिका से खरीदे। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि प्रेडेटर बी ड्रोन की भारत के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस चीज को अब तैयार किया जा रहा है और इस ड्रोन में थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन किया जाएगा जब भारत को यह बेचा जाएगा, क्योंकि भारत के पास जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है और भी ऐसे सिस्टम है जो कि यूएस से खरीदे हुए नहीं है,
उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसके कंपैटिबल होने के लिए इसमें कुछ चेंजेस और अल्टरेशन करने पड़ेंगे, तभी जाके भारत इसका इस्तेमाल कर पाएगा। इसमें मेनली इसके हथियारों को लेके और कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके अल्टरेशन किया जाएगा, जिससे कि भारत इसका सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सके। तो अब उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि यह ड्रोन अब भारत बिल्कुल आने वाले हैं और किसी भी समय इसकी डील को साइन किया जा सकता है, जब इस अल्टरेशन प्रोसेस को या रिक्वायरमेंट प्रोसेस को फ्रीज कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक बात हमसे जरूर देंगे, इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।